हेलो क्लास 10 स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून टू ऑल। हम लोग अभी वॉल्यूम स्टार्ट करने वाले हैं। सो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड से हम लोग स्टार्ट करेंगे और ये मैंने एक लिस्ट बना रखा है जिसमें हम लोग 6 फिगर्स के बारे में हम लोगों को पढ़ना है, जिन सभी का वॉल्यूम्स यहाँ पर गिवन है। एक बार मैं इसे सिर्फ रीडिंग डालूंगा। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड L इंटू बी इंटू एच, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इक्वल टू साइड का क्यूब, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच, वॉल्यूम ऑफ ए कोन इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब और वॉल्यूम ऑफ अ हेमीस्फीयर 2/3 पाई आर क्यूब। यहाँ पे क्यूब आप जो देख रहे हैं ये उसमें लगा हुआ है जिसमें केवल एक डायमेंशन है, जैसे रेडियस वाला है तो रेडियस वाला में क्यूब लगा हुआ है। क्योंकि वॉल्यूम जब भी हम किसी फिगर का फाइंड आउट करते हैं तो उसके 3 डायमेंशंस को मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड में लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट है, यहाँ पे तीनों डायमेंशंस को मल्टीप्लाई किया गया है। साइड क्यूब यहाँ पे किया हुआ है जिसमें लेंथ ब्रेथ और हाइट इक्वल होता है, इसलिए पाई आर स्क्वायर एच इसलिए किया हुआ है क्योंकि यहाँ पे आर स्क्वायर है और हाइट उसका अलग था इसलिए। उस तरीके से कोन में भी किया हुआ है, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं स्फीयर और हेमी स्फीयर में पाई आर क्यूब किया गया क्योंकि यहाँ पे जो भी है डायमेंशन वह एक ही है, इक्वल डायमेंशन है इसलिए। वॉल्यूम का जो यूनिट होता है वो हमेशा क्यूबिक यूनिट होता है, जैसे कि अगर मीटर हो तो मीटर क्यूब, सेंटीमीटर हो तो सेंटीमीटर क्यूब में यूज कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, हम लोगों को क्लास 9 तक केवल सेपरेट वॉल्यूम्स को फाइंड आउट करना था, लेकिन क्लास 10 में हम लोगों को सेपरेट वॉल्यूम नहीं फाइंड आउट करना है। यहाँ पे पढ़ना है कि वॉल्यूम ऑफ ए कम्बिनेशन ऑफ सॉलिड। मतलब वॉल्यूम ऑफ कम्बिनेशन ऑफ सॉलिड में क्या है, तो वॉल्यूम ऑफ कम्बिनेशन सॉलिड में होता है कि किसी एक सॉलिड का सेपरेट वॉल्यूम ना निकाल करके उससे बने हुए 2 या 2 से अधिक सॉलिड से मिलकर बने हुए जो सॉलिड बनते हैं उससे हम लोग उसका वॉल्यूम हम लोगों को निकालना है। जैसे सिलेंडर प्लस क्यूबॉइड मिलकर के एक किसी प्रकार का सॉलिड बना सकता है, सिलेंडर प्लस हेमीस्फीयर मिलकर किसी प्रकार का सॉलिड बना सकता है। उसी तरीके से हेमीस्फीयर प्लस कोन मिलकर के भी किसी प्रकार का अपना एक सॉलिड बना सकते हैं। यहाँ पे एक कम्बिनेशन को लेकर के हम लोग को इसका वॉल्यूम्स फाइंड आउट करना है। स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम लोग कैलकुलेशन हमारा यहाँ पे थोड़ा सा अच्छा होना चाहिए। कैलकुलेशन बेस्ड ये क्वेश्चंस होता है, क्योंकि हम लोगों का जो अभी भी जो भी चलेगा वो कैलकुलेशन पूरा मेंसुरेशन में कैलकुलेशन पर डिपेंडेंट होता है। स्टूडेंट्स, हमारे पास एक क्वेश्चन है जिसमें हम लोग सिलेंडर और क्यूबॉइड को क्लासीफाई करते हैं। सिलेंडर और क्यूबॉइड को क्लासीफाई समझने के लिए, इसके कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए, इससे मिलकर सिलेंडर और क्यूबॉइड के कंसेप्ट को हम लोग समझते हैं एक क्वेश्चन के हेल्प से। स्टूडेंट्स, यहाँ एक क्वेश्चन है। Santa runs on industry in a shed which is in the shape of a cuboid surmounted by a half cylinder. हाफ सिलेंडर उसके सर पे कर दिया गया है, बिठा दिया गया है एक क्यूबॉइडल पहले था और उसके सर पे हम लोग हाफ सिलेंडर सरमाउंटेड कर दिया गया है। उसका बेस है, यहाँ पे डायमेंशन दिया हुआ है, बेस डायमेंशन 7 मीटर और 15 मीटर दिया हुआ है। एंड हाइट ऑफ द क्यूबॉइडल पोर्शन इज 8 मीटर। क्यूबॉइडल पोर्शन का हाइट जो है 8 मीटर दिया हुआ है और जो सिलिंड्रिकल है उसका डायमेंशन दिया हुआ है 7 मीटर और 15 मीटर। जाहिर सी बात है यहाँ पे लेंथ इक्वल टू 15 मीटर हो जाएगा जो कि सिलेंडर का हाइट होगा, और 7 मीटर उस सिलेंडर का क्या होगा, तो डायमीटर ऑफ द सिलेंडर हो जाएगा। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एयर दैट द शेड कैन बी होल्ड। अब हम लोगों को निकालना है कि जो शेड है वो कितना एयर जो है वो होल्ड कर सकता है, उसका वॉल्यूम हम लोग को फाइंड आउट करना है। यहाँ तक तो इस क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट था, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वॉल्यूम यहाँ हाफ ऑफ सिलेंडर का यूज किया हुआ है, इसलिए हम लोग हाफ ऑफ सिलेंडर का और क्यूबॉइड का यूज किया है। तो हम लोग जस्ट इस कितना होल्ड कर सकता है उसके लिए हम लोग जस्ट क्या करेंगे कि हाफ ऑफ सिलेंडर और क्यूबॉइड है ना, और क्यूबॉइड का वॉल्यूम निकाल के ऐड कर देंगे। तो इससे पता चल जाएगा कि हम लोग कैसे वो कितना एयर ऑक्यूपाई कर सकता है, होल्ड कर सकता है। उसके बाद कहता है क्वेश्चन का दूसरा पार्ट कहता है कि फर्दर सपोज द मशीनरी इन द शेड ऑक्यूपाइज ए टोटल स्पेस ऑफ 300 मीटर क्यूब। 300 मीटर क्यूब का उसमें जो मशीन रखा गया है, जो भी मशीन रखे गए हैं वो स्पेस ऑक्यूपाई करता है। और उसी तरीके से 20 वर्कर्स हैं जो जिसमें से प्रत्येक वर्कर 0.08 मीटर स्पेस ऑक्यूपाई करता है वहाँ पर। तो जहाँ पर भी जो, जैसे हम लोग जानते हैं कि एयर ऑक्यूपाइज स्पेस है ना, वो भी एक मैटर का टाइप होता है।
सो इस तरीके से जो वहाँ पे सॉलिड रखे गए हैं वो भी क्या करेंगे, वो स्पेस ऑक्यूपाई करेंगे। जो वहाँ पे वर्कर्स होंगे वो भी स्पेस ऑक्यूपाई करेंगे। तो जो एक मैटर जहाँ पे स्पेस ऑक्यूपाई करता है तो वहाँ तो एयर, वहाँ वह स्पेस तो ऑक्यूपाइड हो गया, तो इसलिए वहाँ पे एयर नहीं हो सकता। इसलिए कहता है कि 20 वर्कर है, जो कि ईच वर्कर जो 0.8 मीटर क्यूब स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है। सो अब हम लोग को लास्टली ये बताना है कि हाउ मच एयर इज़ इन द शेड। तो उस शेड में कितना एयर है, मतलब इन जगह ये जो वर्कर्स और मशीनरी ऑक्यूपाई करने के अलावे उसमें कितना एयर है। सो शेड का फिगर कुछ इस प्रकार से हो सकता है। ये एक क्यूबॉइडल है, उसके ऊपर से सरमाउंटेड किया हुआ एक हाफ हेमिस्फीयर सिलेंडर है यहाँ पे। सो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि 7 मीटर इसका डायमीटर के फॉर्म में काम कर रहा है और हाइट के फॉर्म में 15 मीटर। तो यहाँ से हम लोग हाफ ऑफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर फाइंड आउट कर सकते हैं और क्यूबॉइड में L/B/H का यूज किया जा सकता है। सो स्टूडेंट्स, हम लोग सबसे पहले इसका वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे और फिर इसके जो वॉल्यूम फाइंड आउट करने के बाद जो 20 वर्कर और मशीनरी का जो इतना वॉल्यूम है उसको हम लोग माइनस कर देंगे। तो हमारे पास होगा कि एयर इज़ इन द शेड, वॉल्यूम ऑफ द एयर विच इज़ ऑक्यूपाइज इज इन द शेड हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं आंसर। सो स्टूडेंट्स, पहले हम लोग कैलकुलेशन करते हैं, पहले वॉल्यूम फाइंड आउट करते हैं। सो स्टूडेंट्स, आफ्टर कैलकुलेशन हम लोग पाते हैं कि विदाउट कोई भी मशीन अगर वहाँ नहीं रखा गया है, कोई भी वर्कर नहीं है, तो वह शेड 1128.75 मीटर क्यूब एयर को ऑक्यूपाई करता है। अब यहाँ से हम लोग करते हैं कि जब वहाँ पे मशीनरी और वर्कर्स काम कर रहे हों तब कितना एयर ऑक्यूपाई करता है। सो इसके लिए स्टूडेंट्स, आफ्टर कैलकुलेशन हम लोग देख सकते हैं कि एयर ऑक्यूपाइज इन द शेड इज 827.15 मीटर क्यूब। स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन से आपको ये पता चल गया होगा कि किस तरीके से एक कम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स का हम लोग वॉल्यूम फाइंड आउट कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, इस कॉन्सेप्ट के बेसिस पे मैं जो भी क्वेश्चन दे रहा हूँ आज वो आप अच्छे से सॉल्व कर लिएगा। ओके, थैंक यू।